अशोक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ये बुक के माध्यम से कि जो हमारा चौधरी समाज का आवाज़ सदन में उठाए हैं, क्योंकि चौधरी समाज को बहुत शोषण किया जा रहा है। और आज हम लोग चौधरी समाज के पासी बोले जी, पासी समाज पर शोषण किया जा रहा है। हम हमारा दुख को समझे सर, और मैं इनको बधाई देने के लिए आया हूं, सभी लोग प्रदेश कमेटी के लोग। और हम लोग का जब तक ये ताड़ी को नशीला पदार्थ श्रेणी से नहीं हटाया जाता है तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। और ये तो अभी झांकी है, अभी आगे की लड़ाई बाकी है। हम लोग जब तक ये काला कानून रद्द नहीं किया जाता है जब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। पासी समाज को शोषित किया जा रहा है, उसको सताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उत्पाद विभाग के द्वारा, और कोई उसके पास वैकल्पिक कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। किसी को पासी समाज का वोट जयबो नहीं करेगा। अगर वोट मांगने हमारे गांव में आए उनके कार्यकर्ता तो उनको ऐसे नहीं बोले लगाएंगे, काहे आएगा? हमारे दुख पीड़ा करने देखने नहीं आएगा। हमारे पासी भाई तारी पर तो कोई पार्टी में नहीं है, कोई पार्टी में नहीं, इसीलिए इनको धन्यवाद देने आए हैं। पासी समाज के रोजगार ताड़ी पर प्रतिबंध पर जो काम आज तक कोई पासी नेता नहीं कर सका वो काम किए हैं अशोक यादव, एमएलसी हैं निर्दलीय नवादा से। और पासी समाज के नेता एक हैं नथुनी चौधरी, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं शुभकामना देने के लिए, क्योंकि एमएलसी साहब जो है अशोक यादव, वो विधान परिषद में आवाज़ उठाए कि ताड़ी पर प्रतिबंध क्यों, इसको खत्म किया जाना चाहिए। उनका कोई वैकल्पिक रोजगार का व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया है और लगातार पुलिस के द्वारा पासी समाज को परेशान तंग किया जा रहा है। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, पासी समाज के नेता हैं, नथुनी चौधरी यहाँ पर हैं, अशोक यादव हैं, और बाकी पूरे बिहार से अलग अलग जिले से आए हुए हैं। अशोक जी, ढेर सारा आदमी आए हैं, पासी समाज के नेता भी हैं, नथुनी चौधरी, आप विधान परिषद में आवाज़ उठाए, कैसे कैसे मन में ये बात आई कि कोई पासी नेता ही आवाज़ नहीं उठा रहे, चाहे एमएलसी हो, मंत्री हो, विधायक हो, आप आवाज़ उठाए? वही तो बेद जी हम सबको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग किसी खास विशेष के जाति के नेता नहीं है, सभी समाज के लोग के नेता हैं। और ख़ास करके चौधरी का समाज का संबंध आज से नहीं, 1990 से जब हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे, उस समय भी हमारे पिताजी के साथ बाबूलाल चौधरी जी रजौली विधानसभा के विधायक थे, और दोनों मिल के साथ में राजद बीजेपी से टूट के लालू जी जब अल्पमत में थे तो उनकी सरकार को बचाने का काम हमारे पिताजी बाबूलाल चौधरी जी किए। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं नवादा में रजौली में हमारे चाचा का हमेशा सहयोगी बन के उभर रहे हैं प्रकाश वीर जी, और लगातार हम लोग का एक पारिवारिक संबंध उनसे रहा है। उसी का नतीजा है कि हम लोग जिला परिषद का जब चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष का सीट जनरल होते हुए भी हम लोग चौधरी समाज को देने का काम किए। नारदीगंज में जनरल सीट पे हम लोग प्रमुख बनाने का काम चौधरी समाज को किए। इसलिए हम लोग का तो संबंध पुराना है। और इनका जब दर्द पीड़ा हम लोग सुने तो हम लोग बिल्कुल वादा किए थे, जब युवा साथी लोग हमारे पास आए थे, कि हम इस बात को सदन में रखेंगे। क्या सदन में क्या हुआ? सदन में मंत्री जी ने जो मेरा था मुद्दा कि जो ताड़ी पे जो प्रतिबंध लगाया गया है और जिस प्रकार से प्रतिबंध लगा के जो पासी समाज को शोषित किया जा रहा है, उसको सताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उत्पाद विभाग के द्वारा, और कोई उसके पास वैकल्पिक कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। और आप जो बता रहे हैं मंत्री जी कि लगातार हम लोग जीविका के द्वारा उसका नीरा को खरीदने का काम कर रहे हैं, उसको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मैं स्वयं ज़मीन पे जाके पता किया, ऐसा कहीं किसी प्रकार का सेंटर नीरा स्टॉल है नवादा में कहीं भी ज़मीन पे नीरा का स्टॉल कहीं नहीं चल रहा है। बिल्कुल सिर्फ कागज़ में है और बेबुनियाद बात है। नथुनी चौधरी जी भी हैं, क्या कहेंगे? अशोक जी आवाज़ उठा दिए, आप उम्मीद करे थे कि अशोक चौधरी उठाएंगे, उदय नारायण चौधरी तो सदन में नहीं है, बाहर में कहीं बोलेंगे, दोनों चुप हैं, अशोक यादव आवाज़ उठाएं। हम पूरे अपने प्रदेश कमेटी के तरफ से, हमारे 8-10 जिला का भी कमेटी के लोग आए हुए हैं, पूरे बिहार के तरफ से माननीय अशोक यादव जी जो एमएलसी साहब है, मैं अपने टीम की तरफ से इनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने ताड़ी के मुद्दा को सदन में उठाया। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह प्रमुखता से इन्होंने बात के रखे हैं, तो लगता है कि माननीय अशोक चौधरी जी और उदय नारायण चौधरी जी को एक बहुत बड़ा सदमा लगेगी। शायद अभी भी उनका अंतरात्मा जाग चुके और इस मुद्दा को उठाने का काम करेंगे। काहे मिलने आए हैं इनसे? इनको धन्यवाद देने आया है कि हमारे समाज के प्रति, हमारे दुख पीड़ा के प्रति इन्होंने जो सदन में अपनी आवाज़ बुलंद की, इसी तरह से हम इन भैया को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं
कि और आगे जाकर समाज के प्रति हमारे आवाज़ उठाए, हमारे साथ चले। कौन है नेता आपके? उदय नारायण चौधरी, अशोक चौधरी? वो लोग तो है ही नहीं है, हमारे यही दो नेता बैठे हुए हैं। अब ये आवाज़ उठाए, हम बोले ना कि जो हमारे ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएंगे वही हमारे नेता रहेंगे, नहीं तो किसी को हम वोट नहीं देंगे। किसी को हमारे पासी समाज का वोट देवे नहीं करेगा। ये नहीं है कि हाँ नीतीश कुमार के नहीं दिए तो लालू यादव के बेटा के दे दिए, तेजस्वी यादव को, नहीं, किसी को नहीं देंगे वोट। किसी को पासी समाज का वोट जयबो नहीं करेगा। अगर वोट मांगने हमारे गाँव में आए उनके कार्यकर्ता तो उनको ऐसे नहीं बोले बिलगाएंगे, काहे आएगा? हमारे दुख पीड़ा करने देखने नहीं आएगा। हमारे पासी भाई ताड़ी पर तो कोई पार्टी में नहीं है, कोई पार्टी में नहीं, इसीलिए इनको धन्यवाद देने आए हैं। तो इनको हम धन्यवाद करते हैं कि अपने इस समाज से न भी होने के कारण इन्होंने दलित समाज का एक पीड़ा समझे और इनके प्रति आवाज़ उठाए। इनके लिए हम पूरे अपने क्या करें, पासी समाज न्यू अखिल भारतीय पासी समाज के तरफ से और महिला मोर्चा के तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अशोक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये बुक के माध्यम से कि जो हमारा चौधरी समाज का आवाज़ सदन में उठाए हैं, क्योंकि चौधरी समाज को बहुत शोषण किया जा रहा है। और आज हम लोग चौधरी समाज की पासी बोले जी, पासी समाज पर शोषण किया जा रहा है। हमारा दुख को समझे सर, और मैं इनको बधाई देने के लिए आया हूँ, सभी लोग प्रदेश कमेटी के लोग। और हम लोग का जब तक ये ताड़ी को नशीला पदार्थ श्रेणी से नहीं हटाया जाता है तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। और ये तो अभी झांकी है, अभी आगे की लड़ाई बाकी है। हम लोग जब तक ये काला कानून रद्द नहीं किया जाता है जब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, तो अशोक यादव का एक परिचय ये दे देते हैं कि इनके पिताजी बीजेपी से विधायक थे तब जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे 90 के दशक में, और लालू यादव की सरकार गिराना चाह रहे थे भाजपा वाले, अल्पमत में सरकार थी, तब कृष्णा यादव जो कि इनके पिताजी थे 13 विधायक को तोड़ दिए थे बीजेपी के, और उसके साथ जाके लालू यादव की सरकार बचाए थे। उसके बाद राजद का गठन हुआ। तो पूरी बातचीत इन लोग की कैसी लगी आपको बताया कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।